नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में कवर करेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुखदेव और राजगुरु को भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रेता युग में श्री राम ने जन्म लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रामायण काल में भारत का नाम क्या था? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, रामायण काल में भारत का नाम क्या था? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्बूद्वीप नाम था रामायण काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदी जो है देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंगाली भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू हैं वर्तमान राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, राम मंदिर को किसने तोड़ा था? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, राम मंदिर को किसने तोड़ा था? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था। ऑप्शन बी आंसर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा गया था? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा गया था? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे?
तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट करके बताएंगे, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। युग कितने होते हैं? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, युग कितने होते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 युग होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बताएंगे आप लोग, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भगवान कृष्ण ने किस युग में जन्म लिया था? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, भगवान कृष्ण ने किस युग में जन्म लिया था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10। भगवान विष्णु के कुल 10 अवतार हैं। भगवान विष्णु के कुल अवतार 24 हैं, लेकिन मुख्य अवतार 10 माने जाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, मीन, कश्यप, शुक्र, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, अकलिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, भारत के किस शहर को झीलों की नगरी कहा गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता किसे माना गया है? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता किसे माना गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेरोडोटस ने भारत को इंडिया नाम दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत का नाम भारत क्यों पर रखा गया? बताएंगे आप लोग कमेंट करके, भारत का नाम भारत क्यों रखा गया? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सम्राट भरत के नाम पे भारत रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, ये सारे भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी आंसर राइट होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। भारत में कुल कितने पूर्ण राज्य हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुल 28 पूर्ण राज्य हैं। दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा धीरेन्द्र चंद्रदेव भारत के अंतिम हिंदू राजा थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय जो है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। मुगल वंश का सबसे प्रख्यात राजा कौन था? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। मुगल वंश का सबसे प्रख्यात राजा कौन था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर था मुगल वंश का सबसे प्रख्यात राजा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भारत का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग बताएंगे भारत का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुस्लिम शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। भूगोल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भूगोल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 27 जनवरी को भूगोल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में कौन सी नदी उल्टी बहती है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। भारत में कौन सी नदी उल्टी बहती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी उल्टी बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो अभी बताया आप सभी को, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। झीलों का निर्माण कैसे होता है? कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। झीलों का निर्माण कैसे होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल कहा जाता है वायुमंडल की ऊपरी परत को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। वायुमंडल की खोज किसने की? कमेंट करके बताएंगे आप लोग।
वायुमंडल की खोज किसने की? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, टेसेरेंक टी बोट ने वायुमंडल की खोज की। ऑप्शन बी आंसर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में है साथियों नंदा देवी जीवमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कौन सा सागर सबसे छोटा है? कौन सा महासागर सबसे छोटा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। पृथ्वी की उपसौर स्थिति कब होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति कब होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनवरी में होती है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। मालपा भूस्खलन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, मालपा भूस्खलन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ में स्थित है साथियों। और इसके तथ्य देखेंगे हम लोग, पिथौरागढ़ में स्थित है। मालपा भूस्खलन 18 अगस्त 1998 को हुआ था। यह भारत में के सबसे भयानक भूस्खलनों में से एक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मनाशा नदी को भारत का शोक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। किस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी जो है पंचनाद में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी आंसर राइट होगा। इसके तथ्य देखेंगे, सिंधु नदी में पंचनद में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज नदियाँ शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? चंदन वन किस तरह के उदाहरण बताएंगे आप लोग कमेंट करके। तो साथियों इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे और बताएं क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।